हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। केमिकल सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक, शेयर में बड़ा धमाका हो सकता है यहाँ पे। जिस लेवल की शेयर अभी टेक्निकल लेवल पे मैं कहूँगा अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। अगर फंडामेंटल्स आप इस शेयर को देखोगे तो आप फैन होने वाले हो इस शेयर के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कंपनी का नाम है BASF इंडिया लिमिटेड। आप अक्सर सोचते होंगे मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टॉक्स को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर ले आता हूँ। BASF ये कंपनी कैसी है? ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़, प्राइस 1600 रुपये का एक शेयर है। अगर मैं इस कंपनी के पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूं तो 52%, सेल्स ग्रोथ 14% के आसपास का। अब आप हो गया बहुत ही बढ़िया, लेकिन इस कंपनी को देखिए ये कहाँ काम करती है। ये कंपनी जो है अलग अलग तरीके के केमिकल जैसे एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर केमिकल्स, कई जगह पे इसका काम है। BASF इंडिया इस कंपनी का नाम है, देखिए। और इस कंपनी को तसल्ली से देखिए। कंपनी जैसे मैंने आपको बताया भैया बहुत बड़ी कंपनी और अमेरिकन कंपनी मैं कहूँगा इसको, देखिए। और अमेरिकन कंपनी इसको मैं कहूँगा, अगर इंडिया के अंदर भी ये लिस्टेड कंपनी है BASF, और मेजरली केमिकल का बिजनेस, कई सारे बिजनेसेस इसके हैं। और अब मैं सीधे मैंने आपको डिटेल दिखाई तो पिछले कुछ प्रॉफिट लॉसेस को दिखाते हैं BASF को। ये देखिए, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं है रेवेन्यू में, बढ़िया। और अभी 8,000 करोड़ के आसपास तक रेवेन्यू जा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी, बीच में आप लॉसेस देख पा रहे हो ना, ये लॉसेस देखोगे, लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो अब स्टॉक में इन लॉसेस की वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस बार का 390 करोड़ का प्रॉफिट, धमाकेदार प्रॉफिट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, रिटेल निवेशक 43,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। और ये मान के इस शेयर में ऑलमोस्ट 2500 के लेवल से बड़ी गिरावट जरूर आई थी। अब इस स्टॉक को तसल्ली से जब हम देख ही रहे हैं तो जरा आपको टेक्निकल पे लेके चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक का वीडियो मैं अक्टूबर 10 को आपके लिए लेके आया था, जब इसने बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन दी थी। जब मैं आपको कहता हूं ना कि भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको जो एंट्री करनी है इस एरिया को क्रॉस कर जाए तो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट। अब जरा तसल्ली से सुनिए इसको, देखिए। तो ये करेक्शन जो चला है 1900 के लेवल से आता हुआ 1400 की रेंज तक आया है, उसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रेडी है, लेकिन बस एंट्री का पॉइंट ये पार करना जरूरी है। तो सिचुएशन जो मैं देख पा रहा हूं, अगर तो आपने देखा एंट्री का पॉइंट पार करना जरूरी है। अभी मैं स्टॉक के लेटेस्ट पार्ट को टेक्निकल एनालिसिस पर आपको लेके चलूंगा तो आप और भी बहुत कुछ सीखोगे। करेक्शन बड़ी थी, रिजोल्यूशन क्या ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ? अब आप कहोगे बहुत सारे बड़ी छोटी कैंडल की कॉन्सेप्ट आप कहते हो ये तो बड़े धमाका करते हैं, लेकिन जरा देखिए तसल्ली से। अब आपको हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस टाइम पे वीकली चार्ट पे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ ही नहीं था। इवन अगर कोई भी इस छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेगा तो इसमें एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि इसने इस कैंडल के बीच मिड को भी पार नहीं किया था। तो कैसे आप इसमें एंट्री ले सकते हो? तो ये जो करेक्शन फिर से चलती रही, फिर धीरे धीरे करके जब सेकंड टाइम ये ऑलमोस्ट नवंबर में ये चार्ट बना। और तुम देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस, यही मैं आपको कहता हूं कि जब आप फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से चलते हो और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू और मार्केट के ऑब्जर्वेशन वाली अप्रोच से चलते हो तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये एरिया देखिए, कोई भी अगर जल्दबाजी में लेगा तो वो कहेगा भाई बन गई कैंडल, ले लो एंट्री। भाई करेक्शन रिजॉल्व हुई, इस पर्टिकुलर करेक्शन को देखो, क्या ये रिजॉल्व हुई है जो आप इसमें एंट्री लोगे? नहीं भाई। अब इस एरिया में जब ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनी, ये मैं आपके लिए लर्निंग के लिए कि भाई जो चीजें हैं आप इसको देखिए। यहाँ पे एंट्री कब लोगे भाई? इसका देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा। तो आपको एंट्री का मौका मिला तो इसने धमाका दिया, फिर से बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनी, क्या करेक्शन रिजॉल्व हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ था, लेकिन इस वीक में अब चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और साथ के साथ ये जरा देखिए ज्वाइंट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं, क्योंकि ये जैसी रिजॉल्व होगा तो 1700 से सीधे अगला जो है स्टेशन इसका 1900 की रेंज में है। फिर से हमको क्या मिलेगा? कंसोलिडेशन,
करेक्शन और अ पुल बैक। ये सिंपल चीजें हैं ब्रेकआउट की जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में जरूर बताता हूं, लेकिन ये स्टॉक जो है वो बड़े धमाके के लिए रेडी है। ये बड़े धमाके, लास्ट टाइम पे जब हमने इस स्टॉक का वीडियो क्रिएट किया था तो वो इस टाइम पे इस रेंज पे था, ऑलमोस्ट 1200-1300 की रेंज में था जब BASF का वीडियो क्रिएट किया था कि भैया ये स्टॉक में चीजें बदल रही है। कैसे बदल रही है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमको मंथली में हायर लो हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिली तो इसका वीडियो हमने ऑलमोस्ट मैं कहूंगा जून या जुलाई के टाइम पे आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था। भाई ये लंबी करेक्शन जो कि 2400-2500 के लेवल से आई है वो बदलती हुई दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब तक पूरा स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो का बनता रहा और लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर जब यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, ये देखिए उसके बाद चीजें बदलती हुई दिखी और आप देखिए उसके बाद ऐसी बदली की चीज है, ये बड़ी इंपल्स सीधे 1900 के लेवल पे गई। लेकिन कैसे सरवाइव करेगी चीजें? तो उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए होती है? करेक्शन। अगर आप पूरे मंथ को देखो नवंबर को तो आपको देखने को मिली है क्या बड़ी कैंडल, और वीकली ये मंथली चार्ट है पूरे मंथ में कितनी, और आप आपको छोटी कैंडल फॉर्मेशन अगर ये दिसंबर ऐसी निकल जाए, अब आप अभी 16 दिसंबर आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर ऐसे ही निकल जाए, इसी एरिया में निकल जाए तो फिर तो अगला महीना बड़ा धमाका कर सकता है। बट अभी छोटे वीकली को देखोगे तो भाई ये अगले महीने के लिए वेट करेगा या अभी निकल जाएगा? भाई ये तो पूरी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि भाई अभी निकल जाए। बट अब देखिए ये इफ बट जो आप लगा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफ बट है, क्योंकि इससे क्या होता है आप स्टॉक को हर तरीके से सोचने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगा। अब देखिए ये डेली का चार्ट है। आप डेली के चार्ट से पहले मैं जरा आपको वीकली का चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कैसी सिचुएशन बन रही है। ये देखिए जरा डेली का चार्ट आपने यहाँ पे, ये वीकली का। मंथली में क्या सिचुएशन बन रही है ये देखिए, ये बिल्कुल आप कह रहे होंगे हाँ यार ये तो ऐसी सिचुएशन बन रही है, काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया है। ये तेजी आई, ये वीकली की करेक्शन रिजॉल्व होगी तो ये बहुत ही जबरदस्त बंप करेगा। और अभी देखिए वीकली पे क्या बुलिश जॉइंट की फॉर्मेशन भी हमको देखने को मिल रही है वीकली चार्ट्स पे। तो भाई तैयार हो जाओ इस शेयर में, तैयार हो जाओ। तो भाई तैयार, अगर मैं इस छोटी से पार्ट को प्ले करना चाहता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? अगर मैं कहूंगा डेली के हिसाब से तो जो कल यानी कि मैं कहूंगा ट्यूसडे की कैंडल थी ना, उसने मुझे यहाँ पे इसमें रेडी करने के लिए तैयार कर दिया था और मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया था। और अगर को कहूंगा कि कुछ लोगों ने इस लेवल से एंट्री करना भी इसमें स्टार्ट कर दिया होगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। ऑलमोस्ट ये 1550 के आसपास के कहीं रेंज बैठती है। बुलिश क्रॉस, फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन, अगर ये फुल ब्रेकआउट आता है 1700 के लेवल पे, देखिए 1700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे आप मंथली पे एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन बन रही है। अब आप कहोगे क्या ये पूरा का पूरा 14-15 दिन का जो ये महीना रहा है इसमें ये इसी लेवल पे होवर करेगा या फिर यहाँ को ब्रेक करने की कोशिश करेगा? मुझे लगता नहीं है कि इतने दिन यहाँ पे होवर करे, बट एक आध दिन भी अगर ये होवर कर सकता है इस एरिया में तो ये ब्रेकआउट के लिए और स्ट्रेंथ पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा यहाँ पे ब्रेकआउट की। क्योंकि इस ब्रेकआउट के नियर भी अगर कंसोलिडेशन, करेक्शन या फिर एक पुल बैक मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। तो इन सारी चीजों को आप देखिए, अगर पुल बैक यहाँ पे आता है ब्रेकआउट के बाद तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाके ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब आप कहोगे और भी मजेदार हो गया। तो जब आप स्टॉक को इस तरीके से पूरे एंड टू एंड बेसिस पे एनालाइज करते हो ना तो आपको मिलता है क्या? लर्निंग, ऑब्जर्वेशन का एक्सपीरियंस। और फिलहाल अगर मैं आवरली पे देखूं तो कैसी सिचुएशन थी आज देखिए। आवरली पे जो बियरिश क्रॉस बना था पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से मैं कहूंगा, ये देखिए यहां से, और वो बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हुआ, पहली करेक्शन आई, तेजी आई, फिर एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो कल की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस स्टॉक के लिए। और अगर अगली रैली फिर आती है 1700 के आसपास, फिर उसके नियर अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि 1700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली के लेवल को ब्रेक इसको करना है। तो इस तरीके से सोचिए स्टॉक को। कभी भी मार्केट में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, याद रखें इसको। इस पर्टिकुलर लाइन को ना मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूं। इस पर्टिकुलर लाइन को क्यों बोलता हूं? देखिए, क्योंकि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी। बड़े बड़े लोग कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं? दे हैज देयर पोजीशंस, दे रिड्यूस देयर पोजीशन अगर उनको सिचुएशन गड़बड़ लगती है। तो इस तरीके से आप भी तो कर सकते हो ये चीजें। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको चीजें, अगर आप वीकली चार्ट को प्ले कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मंथली चार्ट को प्ले कर रहे हो, लेकिन आप करेक्शन, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो करेक्शन आ रही है तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाद में बुक करूंगा। तो इस तरीके से आपको भी मैनेज करनी होती है सिचुएशन।
सिचुएशन ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे कम पैसा लगा रहे हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। तो अगर कम पैसा भी अगर आप लगा रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो भी नहीं बचेगा। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सेव योर कैपिटल। जो आपका पैसा है उसको बचाने की कोशिश, फिर बाकी अर्निंग तो अलग चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है। लर्निंग को प्राइमरी पर रखिए। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में आप सीख सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां पे सारी चीजें आपको बता रखी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।